नमस्कार दोस्तों, आया हूँ 12,091 पर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर के, जो जुड़ी हुई है हर उस व्यक्ति से, जो उत्तर प्रदेश की 72,825 भर्ती में अभ्यर्थी है, एप्लीकेंट है और उस 12,091 की सूची में शामिल है अथवा नहीं है। क्योंकि न्याय सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है, जो जागे हुए लोग हैं। न्याय कभी सोए हुए लोगों को नहीं मिलता। अंग्रेजी में एक कहावत है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो डिफेंस। हिंदी में कहें, कानून की अज्ञानता कोई बचाव नहीं है। सपोज दैट आपको नहीं मालूम है कि किसी को जान से मार देना एक कानूनी अपराध है और आपने किसी की हत्या कर दी और आप पुलिस में या न्यायालय में जाकर के ये बात कहें कि मुझे नहीं पता था कि हाँ, ये कानूनन अपराध है, तो आप बच जाएंगे। ऐसा नहीं। कानून की अज्ञानता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 12,091 पर लेकर आया हूँ एक नई अपडेट। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस पूरे मामले में क्या कुछ है सब बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। बगल में लगी घंटी दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछें। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको जवाब दें। यहाँ पर किसी भी तरह की मिसगाइड करने की कोशिश नहीं की जाएगी आपको। मेरा वादा है आपसे मित्रों। कहना चाहता हूँ कि ये जो 12,091 की सूची है, इसमें उन लोगों के नाम हैं जो 105 और 90 की क्राइटेरिया से कवर्ड है। अच्छी बात है। अब तमाम सारे लोगों को फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, जो लोग उस सूची में नहीं शामिल हैं और वो 105 और 90 की क्राइटेरिया में आते हैं, उनका क्या होगा? लोगों में बड़ी आपाधापी है। कुछ लोगों ने उन लोगों को फ़ोन करना शुरू कर दिया है, जिनके साथ वो कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में याची बने थे। सबसे पहले तो बता दूँ आपको कि 12,091 की सूची इस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाई है। ये सूची सरकार ने बनाई थी, उस समय जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और इनके अधिकारी किसी भी तरीके से अपने गले की फंसी हुई फांस फांस इसलिए क्योंकि 72,825 जो भर्ती प्रक्रिया थी, इसमें इतने कानूनी पेंच थे और इतनी इसकी पैरवी हुई, इतनी मजबूत लड़ाई लड़ी गई कि अभी तक शायद इतिहास में कोई भी लड़ाई इतनी लंबी नहीं चली हो। आज तक जिसके मुकदमे लंबित हैं, आज तक जिसके लिए वो लोग लड़ रहे हैं, आज तक जिसमें लोग उम्मीद की एक आश लगाए बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो थी 72,825 भर्ती प्रक्रिया। उसकी वजह ये थी कि बहुत दिनों से कोई शिक्षक की नौकरी नहीं आई थी। उसके बाद जब टेट 2011 हुआ, उसमें टीईटी मेरिट पर नौकरी करने की बात आई कि टीईटी मेरिट पर सिलेक्शन दिया जाएगा। फाइनली ऐसा हुआ भी, सिलेक्शन शुरू हुआ। तभी से फिर कुछ कानूनी पेंच आना शुरू हो गए। उसमें जितने भी अभ्यर्थी थे, चाहे वो टेट मेरिट के समर्थक हों या फिर अकादमिक मेरिट के समर्थक हों, वो सभी पढ़े लिखे लोग थे। और पढ़े लिखे का मतलब उनकी जो शैक्षिक योग्यता थी, वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने की ही नहीं थी। उसमें कुछ अच्छे अच्छे अधिवक्ता भी थे, उसमें कुछ इंजीनियर्स थे, एमबीए किए हुए लोग थे, पीएचडी थे, डॉक्टरेट थे। तो इस तरह से एक कानूनी जो प्रक्रिया थी बहुत लंबी हो गई। अभी 12,091 की सूची, जिस पर माननीय हाई कोर्ट की तरफ से सिंगल बेंच का आदेश आता है कि ऐसे लोग जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है 12,091 में, उन लोगों से 2,000 रुपए के एफिडेविट पर एक शपथ पत्र लेकर के उनकी काउंसलिंग करवाई जाए। अब जिनके नंबर 105 से अधिक हैं और वो सूची में नहीं शामिल हैं, ऐसे लोगों को क्या करना है कि वो प्रतीक्षा करें। परेशान बिल्कुल ना हो। प्रतीक्षा किस बात की करें कि अभी सरकार का स्टैंड देखें। सरकार का स्टैंड क्या होगा कि सरकार न डबल बेंच में जाती है या फिर माननीय सिंगल बेंच के आदेश के अनुसार कोई नोटिफिकेशन विज्ञापन निकाल करके मतलब उनको काउंसलिंग कराने का मौका देती है या आगे नियुक्ति के लिए कोई प्रोसेस शुरू करती है। उसके लिए वे सभी अभ्यर्थी उस नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के हकदार होंगे आर्टिकल 14 के तहत। जो उस सूची में नहीं है लेकिन उनकी जो मेरिट के अंक है, टीईटी मेरिट है, उनकी जो टीईटी के अंक हैं, उनके जो टीईटी के अंक हैं, वो उन लोगों से अधिक हैं जो उस सूची में ऑलरेडी शामिल हैं। तो ऐसे लोग प्लीज़ अभी कोई आपाधापी ना करें। अपनी कानूनी जो प्रक्रिया है उसकी तैयारी बनाए रखें। यदि सरकार कोई नोटिफिकेशन निकालती है, ये नियुक्ति के लिए कोई प्रोसेस शुरू करती है, उसके लिए वे सभी अभ्यर्थी उस नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के
हकदार होंगे आर्टिकल 14 के तहत, जो उस सूची में नहीं है, लेकिन उनकी जो मेरिट के अंक है, टीईटी मेरिट है, उनकी जो टीईटी के अंक हैं, उनके जो टीईटी के अंक हैं, वो उन लोगों से अधिक हैं जो उस सूची में ऑलरेडी शामिल हैं। तो ऐसे लोग प्लीज़ अभी कोई आपाधापी ना करें, अपनी कानूनी जो प्रक्रिया है उसकी तैयारी बनाए रखें। यदि सरकार कोई नोटिफिकेशन निकालती है, तो ऐसी दशा में उस नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए सरकार के उस आदेश को, उस विज्ञापन को चैलेंज करें और बताएं कि हमारे नंबर 114 हैं और 111 वाला, 109 वाला, 105 वाला शामिल है, हम शामिल नहीं हैं। ये आपका कानूनी राइट है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप अभी चैलेंज करने जाते हैं, मे बी पॉसिबल कि सरकार का वकील कहे, अधिवक्ता कहे कि नहीं, हम तो सबको मौका दे रहे हैं, जो 105, 90 क्राइटेरिया को कवर करते हैं, हम सबको बुलाएंगे और आपकी रेट खारिज हो जाएगी। इसी आधार पर आप लोग धैर्य बनाए रखें। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि जो लोग जहां जहां याची बने थे, उन लोगों को फोन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि वो जो याची बनाए गए थे, ये सूची उन लोगों की है। नहीं, ये सूची वो नहीं है जो अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में आईएएस पड़ी थी, इम्प्लीमेंट एप्लीकेशंस थी या रिटें थी। ये उन लोगों की सूची नहीं है, ये सूची वो है जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जमा की थी और बताया था कि हमारे यहाँ इतने पद खाली हैं और इतने लोग एलिजिबल हैं, 105, 90 के क्राइटेरिया में आते हैं। अब ऐसी दशा में करना क्या है कि एक एक चीज पर नजर बनाए रखें और तब तक शांत बैठे रहें जब तक कि सरकार का कोई स्टैंड क्लियर नहीं होता है। इसमें एक नया मोड़ आया है, वो क्या है कि जो इसके मुख्य पिटिशनर हैं, अधिवक्ता भी हैं, हमारे छोटे भाई विनय पांडे जी ने कल एक कैविएट दाखिल की है माननीय हाईकोर्ट में। कैविएट एक तरह का एक इंटीमेशन होता है, सूचना होती है कि अगर सरकार कोई भी स्टैंड लेती है, अगली पीठ में जाती है, डबल बेंच में जाती है, तो सबसे पहला नोटिस जो है वो पिटिशनर एडवोकेट विनय पांडे को जारी होगा, जिसमें उनसे भी उनका पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद ही माननीय न्यायालय सरकार को सुनेगा। आपको बता दूं कि जो इसके जो मुख्य पिटिशनर हैं विनय पांडे जी, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और अधिवक्ता होने के नाते उन्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है पैरवी करने में। वहाँ पे वो एक एक चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि सरकार कोर्ट जो है सरकार को सुन के और अपना डिसीजन दे दे। जो इसकी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, चाहे मनोज मौर्य हों, चाहे विनय पांडे हों, इन लोगों ने लड़ाई को इतना लंबा लड़ा है और उन्हें बहुत उम्मीद है कि 12,091 के जो लोग एलिजिबल हैं अलग अलग जिलों में चयन पाने के लिए, उनको नियुक्ति मिलेगी। तो पूरी तरह उनके पक्ष को भी सुना जाएगा और जो लोग, फिर कह रहा हूं, 105 और 90 के क्राइटेरिया में आते हैं, उनके नंबर अधिक हैं और उस 12,091 की सूची में नहीं है, वे लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि बोला ना कि न्याय हमेशा जागे हुए लोगों को मिलता है। अगर आपके नंबर 105 और 90 से अधिक हैं और आप उस सूची में नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आप एक कुशल अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात को माननीय हाई कोर्ट में रख सकते हैं और अपने क्लेम को, अपने ग्रीवांस को वहां पर शो कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, 12,091 के बारे में तमाम सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। इन केस यदि सरकार काउंसलिंग कराती है और नियुक्ति का आदेश भी दे देती है, तो यहाँ पर बस छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूंगा आपको कि ये जो टेट 2011 और 72,825 की भर्ती थी, वो शिक्षक भर्ती नहीं थी, वो प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती थी। क्योंकि बीएड के अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बंद हैं एनसीटी से और एमएचआरडी से, इसलिए ये 72,825 भर्ती में जो बचे हुए पद हैं, उनमें जिन लोगों का चयन होगा भी, जो 5-6 पद खाली हैं उन पर, तो उनकी 3 माह की ट्रेनिंग स्कूल में होगी और 3 माह की ट्रेनिंग डाइट पर होगी संबंधित जनपद के। 12,091 मुद्दे की सरगर्मियां जब बढ़ती हुई देखी, तो हमने बात की 4347 की जो रिट थी, जिसके बारे में सभी लोग वाकिफ होंगे। हर बक्से, हर अटैची में जितने भी नियुक्त पत्र रखे हुए हैं, उसमें एक नाम उभर के आता है जिसका नाम है शिव कुमार पाठक। पाठक जी नमस्कार, हमारे साथ लाइन पे हैं पाठक जी। नमस्कार भैया। 12,091 का आदेश जो आया है सर सिंगल बेंच का, इसके बारे में हमारे जो तमाम सारे बेरोजगार साथी बचे हुए हैं नियुक्त से अभी,
वो आपको सुनना चाहते हैं, आपके आशीर्वाद की उन्हें अपेक्षा है। और निश्चित रूप से आपको अगर देखा जाए तो आप वो गंगोत्री हैं जहां से तमाम सारी छोटी मोटी गंगा और तमाम अलग अलग नदियां निकलती हैं। तो सर क्या कुछ कहना है आपका इसके बारे में, बताएंगे कुछ? डॉक्टर साहब, ऐसा है कि गंगोत्री और गंगा से तुलना करना ठीक नहीं है। जी। हम भी मोर्चे के एक सामान्य कार्यकर्ता रहे और लोगों का संबल और विश्वास मिला, तो जी। लड़ाई जो है चलती रही और आज तक चल रही है। ये ऐसी भर्ती प्रक्रिया है जिसमें लड़ाई आज तक चल रही है। और सबसे पहले मैं 12,091 के अभ्यर्थियों को शुभकामना हमारी है हृदय से कि उन्होंने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लाया। यद्यप उनका कंटेम्प्ट जो है कंटेम्प्ट पे वो समुचित आदेश नहीं पारित हुआ ड्यूरेशन पेंडेंसी के ड्यूरेशन में, लेकिन फिर भी उन लोगों ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा करके डायरेक्शन लाया और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और जस्टिस शमशेरी, ऑनरेबल जस्टिस शमशेरी ने जो निर्णय दिया है वो बेहतर निर्णय है। अब इसमें जो काउंसलिंग की बात आई है, काउंसलिंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार के स्टैंड का वेट करना चाहिए। सरकार उस हम लोग जो है अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल रहे हैं। सरकार के विधि विभाग और वित्त विभाग, हाँ। विधि विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी उसका क्या अर्थ निकालते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। लेकिन निश्चित निश्चित तौर पे संघर्ष का कोई अंत नहीं होता है। एक मार्ग तो प्रशस्त जी हुआ है ना सर? बिल्कुल भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। और अगर अब फिलहाल बाकी लोगों को तो इंतजार करना चाहिए कि सरकार क्या स्टैंड लेती है। टीटी 2011 के सभी अभ्यर्थियों को इस बात का इंतजार करना चाहिए, वेट एंड वॉच की कंडीशन अपनानी चाहिए कि सरकार क्या निर्णय लेती है और किस तरीके से इस मामले को हैंडल करती है, उसके बाद ही आगे कुछ स्टेप लिया जा सकता है इसमें। मुझे लगता है कि 12,091 की जो नियुक्तियां हैं जी उसमें 12,091 नियुक्त पत्र और ऐसे छपेंगे जिसमें मोटा मोटा लिखा होगा शिव कुमार पाठक बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। और एक बार फिर से आप जो है नई नई अटैचियों और बक्सों की जो है शोभा बढ़ाएंगे, ऐसी मुझे ऐसी अपेक्षा है। ऐसी ऐसी हम कोई कामना नहीं करते हैं। बस कामना यह है कि 12,091 की सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। थैंक यू सो मच पाठक जी, आपने समय दिया हमारे चैनल लखनऊ लेस पे। थैंक उसकी प्रक्रिया क्या है बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। सर्दी बहुत है, अपना ख्याल रखिएगा और अलाव वगैरह तापते रहिए, रजाई कंबल का इस्तेमाल करिए। अगर बाहर काम के लिए बहुत ज़रूरी निकलना हो तभी निकलिए, लेकिन प्रॉपर कपड़े पहन के निकलिए। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लखनऊ लेज। और कमेंट में अगर कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपका है, हम आपके हैं। लखनऊ से संबंधित और तमाम सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। अतः चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद दोस्तों।